वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और रुख करेंगे खानपुर का। खानपुर में जमात इस्लामी की सूबाई नाज़मा के खानपुर आमद के मौके पर जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम मकामी मैरिज हॉल में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार का उन्वान मेरे नबी से मेरा रिश्ता था। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई नाज़मा पंजाब तस्नीम सरवर ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी सीरत पर अमल के बगैर दुनिया में कामयाबी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मजहब इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है और आका की ज़िंदगी तमाम उम्मत के लिए मशरे राह है। आका ने तिजारत, सियासत और मईशत के जो तरीके बताए उन पर अमल पैरा होकर हम दुनिया की सफ़े अव्वल में पाकिस्तान को ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को ईमानदारी से चलाते तो आज ये हालात ना होते। मुल्क को मुख्तलिफ करप्ट लोगों ने लूट कर आवाम को महंगाई के दलदल में फंसा दिया है। अब भी वक्त है हम मुल्क पाकिस्तान को आका के बताए हुए तरीकों से लूट और करप्शन को पाक कर दें तो हमारा मुल्क दुनिया का अजीम तरीन मुल्क साबित होगा। उमरकोट जैदी हाउस पर नवाज लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान विंग डॉक्टर मीर अमानुल्लाह खान तालपुर की आमद के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मीर अमानुल्लाह तालपुर और सैयद सफदर शाह ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए सिंध भर से काफिले रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ का भरपूर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मियां नवाज शरीफ के आने से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मीर अमानुल्लाह तालपुर से ये सफदर शाह, मोहन लाल मोती ने उमरकोट में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मियां साहब के तारीखी इस्तकबाल के लिए मीटिंग्स जारी हैं। मीर अमानुल्लाह तालपुर का कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का भरपूर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में तरक्की खुशहाली का नए अज़्म के साथ सफ़र शुरू होगा। खबर दें आपको, फैसलाबाद थाना सतियाना के इलाके में 10 साला बच्ची से शादी करने वाला दूल्हा गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद इस्माइल जतोई ने 5वीं क्लास की तालिबा से शादी कर ली। इतला मिलने पर SHO थाना सतियाना ने रेड करके दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया। ASI खुर्रम सैफ की मदीयत में पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इस्माइल का 10 साला बच्ची के साथ निकाह जावेद नामे निकाह ख्वाह ने पढ़ाया। निकाह की तकरीब में दोनों खानदानों के अफराद ने शिरकत की। निकाह ख्वाह, गवाहान और दुल्हन के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कम उम्र बच्ची के निकाह के बाद बाकायदा रुखसती भी कर दी गई। उधर पाकपतन में सफाकियत का एक और वाकया रोनुमा हुआ। खून सफेद हो गया। जायदाद नाम ना लिखवाने पर बेटे ने बूढ़े ज़ईफ बाप पर तशद्दुद किया। वीडियो मीडिया पर वायरल हो गई। पाकपतन के महला पीरगरिया के रिहायशी शहजाद नामी बदबख्त बेटे ने सफाकियत की इंतहा कर दी। जायदाद के लालच में अंधे बेटे ने अपने ही ज़ईफ बुजुर्ग बाप को लातों, मुक्कों, ईंट और कांच से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेटे के बाप को धमकाने और फिर लहूलुहान करने की वीडियो मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हुई। बाप पीर बख्श की मदीयत में बेटे शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बदबख्त बेटा इससे कबल भी बाप पर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश कर चुका है। DPO पाकपतन भी तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग शहरी के घर पहुँच गए। DPO पाकपतन की जानिब से बुजुर्ग पीर बख्श को पुलिस के ताउन की यकीन दहानी करवाई गई और DPO तारिक विलायत का कहना था कि मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाएगी। वज़ारत तवानाई की हिदायत पर जारी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम के 23 से रोज़ भी गैप को रीजन भर में कार्रवाइयाँ जारी करते हुए अब तक 1700 के करीब बिजली चोरों को पकड़ा गया है और इनको 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम। और नादहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम का 33वां रोज़ है और गैपको रीजन भर में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ गैपको के तर्जमान राना जहांगीर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि रीजन भर में जो 33 रोज़ में कार्रवाइयाँ जो अमल में लाई गई हैं उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के ऊपर ये जो हमने ऑपरेशन शुरू किया जो बड़ी कामयाबी से जारी है और गैपको की टीमें पूरे जो है वो एक्शन के साथ ये ऑपरेशन कर रही हैं और आज तक जो हमने 33 दिनों में तकरीबन 1700 से ज़ायद हमने बिजली चोर जो हैं उनको पकड़ लिया है, जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और जो कमर्शियल हमारे कनेक्शन हैं वो भी हैं और इसके अलावा जो ज़िम्मेदार और इस तरह के लोग भी हमारे बड़े कंज्यूमर भी शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
اس کے علاوہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نادہندگان کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے تحصیلدار ریکوری اٹیچ ہیں, اور جو نادہندگان ہمارے عادی نادہندگان ہیں, ڈیڈ ڈیفالٹرز ہیں, ان کو ہم نوٹس سرو کر رہے ہیں, اور نوٹس سرو کرنے کے بعد ان کی جائیدادوں کی کرکی نیلامی اور ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ سارے کارروائیاں بڑے پرعزم ہیں ہم, کہ ایک بھی ہم بجلی چور نہیں رہنے دیں گے, اور اس بجلی چوری کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی. جیسے آپ نے سنا کہ رانا جہانگیر کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی, اور اس حوالے سے جو گیپکو کی ٹیمیں ہیں وہ پرعزم ہیں. جی اور اب رخ کریں گے بھاول نگر کا, جہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ مزدور بل بلا اٹھے. بڑھتی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل نہیں بلکہ محال کر دیا. مزدوروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, جان لیتے ہیں محمد ارشد ورک سے. ارشد بتائیے گا. یہ بالکل بڑھتی ہے مہنگائی, اور مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام پر حکومت وقت کی جانب سے کوئی نہ کوئی روز نیا حملہ کر دیا جاتا ہے. کبھی ٹیکسز کی بھرمار میں, اور کبھی پیٹرولیم مصنوعات کی زد میں. مزدور جو عام مزدور ہے وہ انتہائی پریشان ہو گیا ہے. میں موجود ہوں بہاول نگر کے مزدور اڈہ پر, میرے ساتھ ایک مزدور موجود ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں. جی سر بتائیے گا. السلام علیکم. 800-900 روپے ہماری دیہڑی ہے, ابھی تک ہماری دیہڑی نہیں لگی ہے. بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے, آئے دن پٹرول مہنگا, چینی مہنگی, آٹا مہنگا, ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے. ہم کدھر جائیں, اپنا کس طرح. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا. ایل پی جی گیس کی قیمت میں 20 روپے اضافے سے گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. منڈی بہاؤالدین میں ایل پی جی 300 روپے فی کلو, گھریلو 12 کلو کا سلنڈر 3360 روپے سے 3600 روپے میں فروخت ہونے لگا. آلو 130 روپے کلو, ٹماٹر 120 روپے کلو, لہسن 800 روپے کلو اور ادرک 1200 روپے کلو کی ریکارڈ قیمت فروخت پر پہنچ گیا. سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگیں. شہریوں کا کہنا ہے مافیا بے لگام ہو چکا ہے. انتظامیہ مکمل خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. حکومت کو چاہیے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ غریب آدمی آسانی سے زندگی بسر کر سکے. حیدرآباد نور محمد چانگوٹ کے رہائشیوں نے شادی شدہ شبنم نامی خاتون سے قتل کے واقعے میں ملوث ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف ایس ایس پی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا. مظاہرے میں شریک مقتولہ شبنم کے بھتیجے شعیب اور دیگر رشتہ داروں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مقتولہ شبنم کو جھگڑا کر کے ہمارے رشتہ دار نور چانگ اور معشوق چانگ نے قتل کیا ہے. پولیس کو مقتولہ کے قتل کی رپورٹ درج کرائے جانے کے باوجود بھی ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, اس لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور انصاف کے لیے ایس ایس پی آفس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں. تحصیل چوک سرور شہید میں بڑھتی چوری کی وارداتیں. چوروں نے اسکول کو بھی نہ چھوڑا. رات کی تاریکی میں فاضل آباد کے اسکول کا لاکھوں مالیت کا سولر سسٹم لے کر فرار ہو گئے. ہمارے نمائندے رضا اللہ خان وہاں پر موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. رضا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کے چک نمبر 588 ٹی ڈی اے گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل آباد میں, جہاں رات کی تاریکی میں چوروں نے ایک واردات کی ہے جس میں اسکول کا جو سولر پینل ہے, سولر سسٹم ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. میرے ساتھ اسکول کے جو ٹیچر ہیں وہ موجود ہیں, مزید ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, آپ بتائیں گے کہ اسکول کا تقریباً کتنا نقصان ہو گیا اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی یہ کہ جب صبح ہم اسکول میں آئے اور تالا کھولنے کی کوشش کی تو وہ جو جس میں تالا ہوتا ہے وہ دروازے کا کنڈا کاٹ کے چوروں نے نا انورٹر اور 2 بیٹریاں وہ لی ہیں اور اٹھا کے لے گئے ہیں. بھائی یہ پولیس سے درخواست ہے کہ یہ سامان واپس لیا جائے تاکہ اسکول کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے. جی بالکل, میرے ساتھ اس علاقے کے کچھ معززین بھی موجود ہیں. اس حوالے سے مزید ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی سر, آپ بتائیے. افسوس ہوا ہے کہ چور جو ہے وہ چور ہی ہوتا ہے. اس نے ایک گورنمنٹ کے ادارے کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. جہاں ہم نے کچھ سیکھنا ہے, پڑھنا ہے ہمارے بچوں نے, یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے. بہت زیادتی ہوئی ہے, ان کو ٹریس کرنا نہایت ضروری ہے. جی بالکل, آپ نے اس علاقے کے معززین کی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چور جو ہے نا چور ہوتا ہے. اس نے یہ اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ اسکول جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اس اسکول کا جو ہے نا سولر سسٹم اس کو اٹھا لیا ہے. تو ان کا اعلی حکام سے یہی کہنا ہے کہ فی الفور کارروائی کرتے ہوئے ان چوروں کو ٹریس کیا جائے اور ان کو جو ہے نا قرار واقعی سزا دی جائے.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मरकजी अंजुमन ताजरान मलकबाल का माहाना इजलास मुनक़िद किया गया। सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि ताजिरों के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मरकजी अंजुमन ताजरान मलकवाना का माहाना ग्रैंड इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हाजी राना मोहम्मद शमशाद और जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद सुन्नी ने की, जबकि इजलास में ओहदेदारान मजलिस आमला मजलिस शूरा के मेंबरान ने शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद महमूद आतिफ ने अदा किए। इस मौके पर मुज़फ़्फ़र इकबाल गोंदल, एडवोकेट राजा नासिर कियानी और सरपरस्त आला हाजी शेख हबीब इलाही, राव असलम, सलीम गज़नफ़र और नायब सदर खुर्रम शहजाद हाजी मोहम्मद नवाज गोंदल समेत दीगर ताजिरों की फलाह बहबूद के लिए तजावीज़ पेश की। जबकि सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद शमशाद ने खिताब करते हुए खाली होने वाली सीनियर नायब सदर की पोस्ट पर अदनान महमूद चौधरी की तैनाती का ऐलान किया। उन्होंने शुरका को गुज़िश्ता महीनों की कारकर्दगी और आमदन और अखराजात की रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने कहा कि अंजुमन ताजरान शहर ताजिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और ताजिरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ने अचानक THQ अस्पताल दरिया खान का दौरा किया। इमरजेंसी मुख्तलिफ वार्ड्स और मरीजों के लवाहिकीन के साथ बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान ज़ीशान शरीफ कैसरानी, DMS डॉक्टर मोहम्मद वसीम और HR ऑफिसर मोहम्मद आतिफ इसाक भी हमरा थे। शोबा सेहत से मुतल्लिका इंतजाम समेत दीगर इंतजामी उमूर की बेहतरी और अस्पताल में सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मुआवजे की तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी और आसानियाँ पैदा की जाए ताकि अस्पताल में मरीजों को बिला तवक्कुफ इजलास मुआवजे की बर वक्त सहूलियात मैसर आ सकें। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मुख्तलिफ तिब्बी शोबा हाजात का तफसीली मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के अजीज़ व क़ारिब से गुफ्तगू की, उनसे अस्पताल की सर्विस डिलीवरी के बारे में दरियाफ्त किया। खबर शामिल करेंगे टंडोला यार से, जहां 3 बेटियों की मां को ससुरालियों और शौहर ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। टंडोला यार में नागौरी प्लॉट प्याज फैक्ट्री में क़यामत का मंजर। 25 साल की राबिया असलम ज़ौजा जहांज़ेब अंसारी, 3 बच्चों की मां को शौहर जहांज़ेब अंसारी और ससुरालियों ने तशद्दुद करके मार दिया। दाईं आंख के ऊपर की हड्डी और पसलियों की हड्डी तोड़ दी। 2 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद आखिर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। टंडोला यार थाना B सेक्शन पुलिस ने जहांज़ेब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मीरपुर खास में भी पुलिस गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हसास इदारों और CTD के हमरा मीरपुर खास पुलिस का अंबानी टाउन, इस्माइल शाह और गुलशन कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन जारी है। DIG CIA और विमेन पुलिस समेत मुख्तलिफ थानों की पुलिस की भारी नफरी ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मुश्तबा घरों से मालूमात का इंदराज शुरू कर दिया है। कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जांच पड़ताल के लिए साल 1978 से पहले की तस्दीक शुदा ज़मीनी मिल्कियत, तालीमी असनाद, डोमिसाइल, महकमा रेवेन्यू से शजाए नस्ब के साथ हथियार लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड समेत अपने या किसी करीबी रिश्तेदार की साल 1990 से पहले की सरकारी मुलाजमत का सर्टिफिकेट देने की शराइत लाजिम रखी गई हैं। रवां साल नादरा ने 274 मुश्तबा अफराद की लिस्ट जारी की थी, जबकि साल 2021 में FIA ने 74 गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने पर नादरा के 7 अफसरान और मुलाजमीन पर मुकदमा दायर किए थे। बाकी एक लिस्ट जारी की गई है जिनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनके कवायद में वालिदैन का नाम कुछ लिखा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चकवाल थाना सिटी पुलिस ने भारी असलहे की स्मगलिंग के दौरान कोशिश को नाकाम बना दिया है और कार के खुफिया खानों से असलहा निकाल लिया है। चकवाल थाना सिडनी पुलिस ने असलहा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है और 15 के करीब नाकाबंदी के दौरान मशकूक कार को रोका। दौरान चेकिंग कार के खुफिया खानों से असलहा बरामद करके एक खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में सुहेल खान भी शामिल है, जबकि उनकी बेगम ज़ौजा सुहेल खान सकनाए नौशहरा पेशावर से बताया जाता है। तमाम मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी चकवाल में नाजायज़ असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO चकवाल ने एहसन कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी ज़मीर हुसैन समेत पूरी टीम को शाबाश दी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल मोहम्मद आतिफ खान के मुताबिक घोटकी शहर की तरफ आने वाले डीजल से भरे 4 ऑयल टैंकर्स को तहवील में लेकर 4 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक पकड़े गए ईरानी पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर्स काफ़ी अरसे से घोटकी और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में तेल सप्लाई कर रहे थे। बतौके में दोस्त ने ही दोस्त को अगवा करके पैसे छीन लिए और तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस्माइल टाउन में अवैस नामी शख्स को उसके दोस्त अहमद डोगर, वसीम मेो, कालीतर खान, फरहान और राना अली घर से अगवा करके नामालूम जगह पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जेब से 27,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। SHO थाना सिटी महबूब आलम ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। सफदराबाद खानका डोगरा इंटरचेंज और शहर को मिलाने वाली वाहिद सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। 15 साल से टूट फूट का शिकार सड़क न बनने की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। मजीद जान लेते हैं चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद खानगा डोगरा शहर समेत दर्जनों देहातों और मोटरवे खानगा डोगरा इंटरचेंज को मिलाने वाली वाहिद सड़क अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार है। बने हुए खड्डों की वजह से हादसात और रोड टिकटियां मामूल बन गई हैं। खानगा डोगरा समेत दर्जनों देहातों को तहसील सफदराबाद से मिलाने वाली वाहिद सड़क की तामीर न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे जाने के लिए इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय होता है। शहरियों का कहना है कि मैं खानका डोगरा और जिसके जो मलका दर्जनों देहात हैं उसके लिए हम ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कोई तवज्जो नहीं मिली। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमतें आई, कोई तवज्जो नहीं मिली। यहाँ जो है हमारे जितने भी तहसील के अफसरान यहाँ बैठते हैं, इस रोड के टूट फूट की वजह से ये 10 मिनट का जो सफ़र है ये कम से कम इसको तय करने के लिए हमारा 1 घंटा लगता है। हमारी अरबाब इख्तियार से ये मुतबाना गुजारिश है, अपील है कि खुदा सड़क को बनाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से सफ़र कर सकें। शहरियों ने निगरान वज़ीर आज़म पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील सफदराबाद और खानका डोगरा रोड को फौरी तमीर करके इलाका मकीनों के दरीना मसले को हल किया जाए। उधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब भर के अजला में पाक पतन टॉप कर गया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर की सरबराही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आवाम की सहूलियात के लिए मिसाली इकदाम उठाए। पंजाब के तमाम अजला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी लिस्टिंग जारी थी। कारकर्दगी के लिहाज से पाक पतन ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की, भावलपुर दूसरे, जबकि रेरा गाजी खान तीसरे नंबर पर रहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर की सरबराही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तमाम एजेंटों पर मिसाली काम किया। वहीं अवामी खदमात के लिए एहसन इकदाम भी उठाए। पंजाब भर में टॉप करने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर की दोनों अजला की टीम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कबीरवाला सराय सिद्धू का वाहिद लेडीज़ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। इफ्तिताह के बाद आवाम के लिए 1 दिन भी नहीं खोला जा सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा से। हमजा, आगाह कीजिएगा। हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल सराय सद्दू का वाहिद लेडीज़ पार्क जो है वो इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही से जो है खस्ता हाली का शिकार है। मैं इस वक्त उस पार्क में एक शहरी के साथ मौजूद हूँ। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस से ये हमारा इकलौता लेडीज़ पार्क है। तकरीबन 25-30 हज़ार की आबादी है। हमारी ख़वातीन को वाक शाक के लिए परेशानी होती है, रोड पे करना पड़ती है। स्ट्रीट लाइटें वगैरह कोई नहीं है, झूले भी खस्ता हाल हैं, बच्चे वगैरह सारे परेशान हैं। DC खानेवाल से मुतालबा करते हैं कि हमारा सराय सद्दू का ये जो लेडीज़ पार्क है इसको फौरी बहाल किया जाए और इसकी मुनासिब देखभाल की जाए।
جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈی سی خانوال سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس واحد پارک کو جو ہے فعال کیا جائے، اس کے جھولے بنوائے جائیں، اس میں اسٹریٹ لائٹس کا جو ہے انتظام کیا جائے کہ بچے اور جو ہے یہاں کی جو عورتیں ہیں ان کو واک کے لیے جو ہے سیر و تفریح کے لیے مواقع فراہم ہو۔ جی مزید آپ کو بتائیں کہ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل سے ستائے عوام کے لیے خوشخبری۔ صادق آباد کے میکینک نے آٹو موبائل انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا۔ الیکٹرک کار بنا دے جو سولر اور ونڈ پاور سے چارج کی جا سکتی ہے۔ گاڑی کا کامیاب تجربہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ رانا محبوب کی خصوصی رپورٹ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جی بالکل، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ صادق آباد کی چھوٹی سی ورکشاپ میں کام کرنے والے جاوید نامی مکینک نے الیکٹرک کار بنائی جو کہ سولر اور ونڈ پاور سے چارج ہوتی ہے۔ گاڑی کا کامیاب تجربہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ گاڑی 250 سے 300 کلومیٹر کا سفر بآسانی طے کر سکتی ہے۔ اس الیکٹرک کار نے 300 کلومیٹر کا سفر بآسانی بغیر پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے طے کیا۔ اس کے بعد رینج ایکسٹینڈر سے چارج کرتے ہوئے جتنا مرضی سفر کر سکتے ہیں۔ انجینئر جاوید کا کہنا ہے کہ سولر اور ونڈ پاور سے چلنے والی گاڑی کو بنانے کے بعد اس گاڑی کو چیک کرنے کے لیے صادق آباد سے لاہور تک کا سفر کامیابی سے کر لیا ہے۔ چھوٹی سی ورکشاپ میں کام کرنے والے اس مکینک نے ثابت کر دکھایا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بالکل نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مہنگے پٹرول اور ڈیزل سے ستائی عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ صادق آباد کے مکینک نے آٹو موبائل کی انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ الیکٹرک کار بنا کر جو سولر اور ونڈ پاور سے چارج کی جا سکتی ہے اور اس کا کامیاب تجربہ کر کے بھی سب کو دکھایا ہے۔ لمبے سفر کے لیے گاڑی کے اندر بیٹریز اور سولر پلیٹس کو نصب کیا گیا ہے جو کہ لانگ روٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اس گاڑی نے صادق آباد سے لاہور اور لاہور سے واپس صادق آباد تک کا کامیاب سفر کر کے دکھایا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں وفاقی محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکالرشپس چیکس تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم مدحت علی سندھی کی جانب سے جنرل مینیجر حاجہ سہیل، اسسٹنٹ مینیجر عبدالمجید شیخ، مظہر علی اور دیگر نے بے نظیر کالج آف نرسنگ کی طالبات میں چیکس تقسیم کیے اور ساتھ میں نرسنگ کے دیگر کالجز جس میں ڈیرہ مراد جمالی، گھوٹکی، خیرپور، گمبت، نواب شاہ سمیت 8 نرسنگ کے مجموعی طور پر 60 طلباء و طالبات نے اسکالرشپس کے چیکس وصول کیے۔ کالجز کے طلباء طالبات میں تقریباً 2,60,000 مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر نصرت شاہ نے وفاقی محکمہ تعلیم اور بالخصوص نگراں وفاقی وزیر برائے تعلیم مدحت علی سندھی اور آفیشلز کا شکریہ ادا کیا، جبکہ کامیاب پروگرام منعقد ہونے پر وائس چانسلر نے پرنسپل نرسنگ کالج پروفیسر غلام عباس پنور کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو ثقافتی تحائف پیش کیے گئے۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور رخ کریں گے سرائے عالمگیر کا، جہاں پر جرمن نژاد 6 سالہ جنت کو اغوا کر لیا گیا۔ 6 سالہ جنت کی والدہ عالیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں بچی کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ خبر دیں آپ کو، سیالکوٹ میں قبضہ مافیا متحرک ہونے کے بعد اوورسیز پاکستانی فیملی بھی غیر محفوظ ہونے لگی ہے۔ ہالینڈ میں مقیم شہری کی کروڑوں روپے کی قیمتی پراپرٹی پر بدنام سمانہ قبضہ گروپ کی جانب سے جعلی کاغذات تیار کروا کے قبضے کی کوششیں جاری ہیں۔ سیالکوٹ تھانہ رنگ پورہ کے علاقہ محلہ کے رہائشی اوورسیز پاکستانی ملک ریاض علی کی قیمتی پراپرٹی پر ان کی عدم موجودگی میں شہر کے بدنام سمانہ قبضہ گروپ ملک ساجد اور دیگر قبضہ مافیا محکمہ مال کی ملی بھگت اور جعلی کاغذات تیار کروا کے قبضہ کرنے کے در پہ ہیں اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ریاض علی کی فیملی نے ضلع کچہری میں احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر قبضہ مافیا ساجد اور دیگر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ خبر دیں آپ کو، ریلوے اسٹیشن کشمور گزشتہ کئی سالوں سے ویرانگی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ کشمور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے روشن علی بلوچ سے۔ جی روشن علی بلوچ، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर रेलवे स्टेशन के मकाम पर। गुज़श्ता 4 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीर रेलवे स्टेशन वीरानगी का मंजर पेश करने लगा है। इस ट्रैक पे 4 ट्रेनें चला हुआ करती थी, 3 ट्रेनों को तो मुख्तलिफ औकात में बंद कर दिया गया। वाहिद ट्रेन खुशहाल खान खटक यहाँ से 2 बार जो गुजरा हुआ करता था, उसे ही कोरोना के बायस बंद कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमारी कश्मीर के शहरियों के साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंतहाई कम किरायों में हम जैकाबाद, शिकारपुर, सेवन, कराची जो हम किराए में सफ़र किया करते थे, इस ट्रेन के सस्ती सहूलियत से सफ़र से हम महरूम हैं। कश्मीर के शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस ट्रैक पर दोबारा ट्रेनें बहाल की जाएँ ताकि हमें अंदरूनी सिंध, कश्मीर से लेकर कराची, सेवन, जैकाबाद जाने के लिए आसानी हो और हम सस्ता सफ़र कर सकें। जी जाम शुरू M9 मोटरवे से मुल्हिका इलाका झंगड़ी के रिहायशी अफराद ने कोठी प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासर अफराद ने पुलिस और अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। M9 मोटरवे से मुल्हिका इलाका झंगड़ी के रिहायशी अफराद गुलबहार, खास खैली और मियाँ बख्श शोरू ने 62 अफराद के जुल्म सितम के खिलाफ कोठी प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके का बासर न्याज खोसू हमारे आबा अजदाद की ज़मीन हथियाना चाहता है। रेती बजरी के धक्कों को चलाने के लिए मकामी अफराद को डराया धमका कर नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। न्याज खोसू ने साथियों समेत यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां दी। रेती बजरी निकालने के लिए इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार न्याज खोसू और इसके साथी होंगे। मुजाहिरीन ने बताया कि 62 अफराद के जुल्म के खिलाफ अदालत और पुलिस को दरख्वास्त जमा करवा दी है और कानूनी कार्रवाई के अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और SSP जाम शोरू से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। खबर दें आपको, तहसील केवड़ पक्का में रेस्क्यू 1112 के ज़ेर तमाम 8 अक्टूबर 2005 में आने वाले ज़लज़ले के सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर डे मनाया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की खुसूसी हिदायत और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर भावलपुर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लोधरा की ज़ेर क़यादत एक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मलिक अरशद का कहना था कि 8 अक्टूबर का दिन मनाने का मकसद 2005 में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले में जहाँ बहक होने वालों के यादगार को ताज़ा करना है। आज के दिन लोगों को ये पैगाम देना है कि हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निपटने के लिए जहाँ हुकूमती इदारों की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जाते हैं, वहीं आवाम और बिलखुसूस तलबा और तालबात और नौजवानों को फर्स्ट एड, रेस्क्यू और मेडिकल की ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी है। खबर दें आपको, रेरकी में किसानों और सियासी समाजी तंजीमों और कारकुनान ने असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार ऑफिस के गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। किसानों का कहना था कि कपास का आलमी मंडी में रेट 12,000 रुपये और हमें यहाँ पर जो निजी फैक्ट्रियों के मालिकान 7,500 रुपये दे रहे हैं। किसानों का कहना था कि एक तो हुकूमत की तरफ से महंगाई की चक्की में आवाम को पीसा जा रहा है। आवाम पहले ही गुर्बत महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से निजी फैक्ट्रियों के मालिकान हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। किसानों का ये भी कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हज़रत पीर सैयद बाबा मोहम्मद जमाल शाह सालाना उर्स की तकरीब साहबजादा सैयद डॉक्टर इब्रार शाह की क़यादत में बरोज़ मंगल को मुनक़िद होगी, जिसमें मुरीदैन कसीर तादाद में अक़ीदत के साथ अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। लंदन के कदीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत पीर सैयद बाबा मोहम्मद जमाल शाह चिश्ती फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह और जुमला सादात कराम के उर्स मुबारक की सालाना तक़रीबात कल बरोज़ मंगल आस्ताना आलिया हज़रत पीर सैयद बाबा मोहम्मद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह लंदन तहसील और ज़िला विहाड़ी पर इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ मुनक़िद होगी, जिसकी क़यादत साहबजादा सैयद डॉक्टर इब्रार शाह करेंगे। उसकी सालाना तक़रीबात में शिरकत के लिए मुल्क के तूल और से ज़ायरीन मुरीदैन कसीर तादाद में शरीक होंगे और अक़ीदत के साथ अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। फगवाड़ा में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शेख जैद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अजहर सत्तार ने चेकअप किया। एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप में 100 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टर साहिबान का मज़ीद ये कहना था कि मुस्तकबिल में इस सेंटर पर FCPS ENT और FCPS गायनाकोलॉजिस्ट का भी इजाफा किया जाएगा और दूसरे बड़े शहरों की बनिस्बत फीस 50% कम की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल सेंटर पर एक्सरे लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, लेडीज़ के लिए अलग वेटिंग रूम की सहूलियात भी मैसर हैं।
रुक करेंगे जड़ावाला का, जहां क़याम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। SPAC अमन कमेटी प्रेस क्लब की टीमों के माबैन मैचेस खेले गए। मजीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। रहीम यार खान में तेज अनवर खान सिंध पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें 46 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किए। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। तामीर मिलत ग्राउंड में 22 रोज़ पर मुश्तमिल तेसर अनवर खान सिंध पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब का इनेकाद हुआ। टूर्नामेंट में 46 क्लब्स की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीम को जितवाने के लिए भरपूर खेल पेश किए। शायकीन को ग्राउंड में रोजाना सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मैच में क्वालिफाई करने वाली रहीम यार खान क्लब और जमालदीन वाली क्लब की टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। प्लेंटी किक्स पर जमालदीन वाली ने 1 गोल से फाइनल जीत लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आमिर शहबाज ने विनर और रनर अप टीम को कैश प्राइजेस और ट्रॉफियां तकसीम की। बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन की तारीफ की। अलखिदमत अलफलाह स्कॉलरशिप प्रोग्राम के 25 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में अजीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, नायब सदूर मोहम्मद एदुशुकूर, डॉक्टर मुश्ताक मंगट, अलखिदमत वस्ती पंजाब के सदर इकरामुल हक सुबहानी, अलफलाह स्कॉलर्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को इनामात से नवाजा गया और नए स्कॉलरशिप होल्डर्स को स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स फराहम किए गए। इसके अलावा कन्वेंशन में शरीक तलबा तालबात से आला तालीम के हुसूल और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के हवाले से हलफ भी लिया गया। नायब सदर अब्दुल शकूर ने खिताब करते हुए कहा कि अलखिदमत अलफलाह स्कॉलरशिप स्कीम आला तालीम के हुसूल के लिए बिला तफरीक रंगो नस्ल मुस्तहिक लेकिन ज़हीन तलबा तालबात को तालीमी वज़ाइफ फराहम कर रही है। न्यूज़ रूम से फिलहाल